गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने वैसे तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का जो पीछे एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ। ऐसे हम हर दिन करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन आंसर्स होते जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है शायद कुछ डिफिकल्टी आ रही हो मे बी। देखो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी वैसे मैं आपके पास सॉल्यूशन भेज ही रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, चैप्टर फर्स्ट के सॉल्यूशन है ये। सॉल्यूशन में भी कौन से क्वेश्चंस का, 1 to 10 क्वेश्चंस का, ठीक है। पहले क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है। मोलर मास निकालने के लिए देखो मोलर मास किस किस का पूछा है, उसने H2O का पूछा है। तो H2O का मोलर मास कैसे होगा, इनका एटॉमिक मास को सम कर देंगे। H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1.008 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का 16, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। CO2 में देखो 1 कार्बन का कितना होता है, 1 कार्बन का है 12 और 2 ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का कितना होगा 32, दोनों को जोड़ेंगे 44। फिर आपको दिया है मीथेन। मीथेन में देखो 1 कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 हाइड्रोजन का कितना है 1.008, तो मल्टीप्लाई करेंगे सम कर लेंगे 16 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल, मैंने जो आपको वीडियोस डाले हैं आप उन वीडियोस को देखें और उसके हिसाब से करें। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन को आपसे पूछा है मास परसेंट निकालनी है आपको। मास परसेंट होती क्या है, मास परसेंट का मतलब मास ऑफ एलिमेंट। कोई भी एक कंपाउंड है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब आपसे वो Na2SO4 में पूछ रहा है, तो Na2SO4 एक कंपाउंड दिया हुआ है। तो Na2SO4 में देखिए क्या क्या है, एक तो सोडियम है, एक सल्फर है और ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप Na2SO4 को क्या करेंगे, सबका मोलर मास निकाल के, कंपाउंड का मोलर मास निकाल लिया। एक सोडियम का 23 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 46, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना होता है 64, ठीक है। अब सोडियम का निकालना है, सल्फर का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। सोडियम कितना दे रखा है 46 डिवाइडेड बाय 142। भाई सोडियम एलिमेंट पूरे कंपाउंड में कितना है, तो सिंपल परसेंटेज है 46 है, 142 में मल्टीप्लाई कर दोगे। सल्फर कितना है 32/142, ऑक्सीजन कितना है 64/142, सीधा निकल जाएगा मास परसेंट। हर एक एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसने इंपेरिकल फार्मूला निकालना, कि इंपेरिकल फार्मूला आप कैसे निकालोगे। इंपेरिकल फार्मूला निकालने का मैंने आपको वापस से उसमें वीडियो बनाया था, तो अब हमने देखा था। देखिए इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको उसने 100% एक कंपाउंड आपको सपोज करना है कि सपोज वी हैव एन कंपाउंड हैविंग 100%, जिसमें आयरन उसने आपको 69.9% दिया है और ऑक्सीजन उसने 30.1% दिया है। तो आप इसको यदि ओवरऑल करेंगे तो ये 100% ही बैठेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब 100% का मतलब हमने सपोज कर लिया कि 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम है तो ये कितने ग्राम हो गया 69.9 ग्राम हो गया और 30.1 ग्राम हो गया। तो अब आप रिलेटिव मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए कैसे है, ये एक टेबल बनाएंगे, रिलेटिव मोल निकालेंगे। मोल का मतलब हर एक का एटॉमिक मास, आयरन के एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर देंगे, जितना भी उसने अमाउंट दिया है, और ऑक्सीजन से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.25 आ गया, ये 1.88 आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपने जब मोल निकाल लिया, अब आप मोलर रेशियो निकालेंगे। मोलर रेशियो का मतलब जो भी आपने मोल्स निकाले उसमें जो भी मिनिमम होगा उसको हर किसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 1.25 मिनिमम है तो इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, ये आ गया 1 और ये आ गया 1.5, ओके। अब जब ये 1 है और ये 1.5 है, आपको पता है किसमें है, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में तो आपको कंपाउंड दिए हुए नहीं होते हैं। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मिनिमम से और इसको भी, तो कंपाउंड, तो आयरन के कितने मोल हो गए 2 और ऑक्सीजन के कितने हो गए। मोलर रेशो क्या आ गया कि दोनों का जो रेशो है, आयरन तो 2 रेशो में है और ऑक्सीजन 3 रेशो में, ठीक है। तो आपका जो कंपाउंड एम्पेरिकल फार्मूला आ गया Fe2O3, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा है कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें उसने कहा है कि कार्बन को यदि हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो CO2 बनता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग मोल से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब आपको उसने क्वेश्चन में कहा है कि यदि 1 मोल कार्बन को बर्न किया जाए एयर में, यदि हम एयर का मतलब ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं 1 मोल कार्बन को, तो जब हम 1 मोल कार्बन को बर्न कर रहे हैं, देखो 1 मोल कार्बन को बर्न कर रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन की आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 1 मोल से 1 CO2 बन रहा है, 1 मोल कार्बन से कितना CO2 बन रहा है 1 CO2, 1 मोल से कितना बनेगा 1 मोल CO2 ही बनेगा, ठीक है। रिएक्शन में दिया हुआ है उसने। अब आपसे वो पूछा है CO2 का अमाउंट। जब आपको उसने मोल दे रखा है, यदि उसने आपको मोल दे रखा है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब वो आपसे पूछ रहा है
CO2 का अमाउंट बताइए। अमाउंट का मतलब गिवन मास। अमाउंट क्या होता है भाई, मैंने कहा मेरे पास इसका इतना ग्राम है या इतना अमाउंट है, ठीक है, तो वो आपसे गिवन मास पूछ रहा है। मोल आपको पता है CO2 कितना बना, 1 मोल बना अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। कब, जबकि उसने कार्बन कितना दिया था, 1 मोल दिया था, तो 1 मोल से 1 CO2 बन रहा है, तो CO2 का मोल पता है, गिवन मास निकालना है। मोलर मास CO2 का कितना होगा, अभी अभी बताया था 44, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि एक कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बंद किया, CO2 बना, लेकिन अब की बार उसने आपको क्या कहा है, वो ये कह रहा है कि जब हम 1 मोल कार्बन को, उसने क्वेश्चन में कहा है कि 1 मोल कार्बन को वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो कितना CO2 बनेगा। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहली बात तो कोई भी चीज हम करते हैं तो उसमें सारी यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। यहाँ पर वो 1 मोल दे रहा है, यहाँ पर वो ग्राम दे रहा है, तो या तो सारी चीजों को ग्राम में बदल लो या तो मोल में बदल लो, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे हम। तो हमें अब उसने 16 ग्राम दिया है, तो हमने इसको 1 मोल कार्बन का मतलब क्या होता है, 1 मोल कार्बन का मतलब होता है 12 ग्राम, ठीक है। 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम, ठीक है। अब आप देखो उसने यहाँ पर कहा है कि 12 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने जो स्टोइकियोमेट्री वाला क्वेश्चन बनाया था, जिसमें हमने लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना वाला बताया था, उसमें देखो यहाँ पर हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब हम ये जानेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि 12 ग्राम, यदि आप इस पूरी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को देखिए कि यदि आपके पास 12 ग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 32 होनी चाहिए। एक रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन को जब हम सॉल्व, अभी हमें कुछ नहीं करना, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल CO2 बना रहा है। इसका मतलब यदि मोल नहीं लेता तो हमें, यदि हम ग्राम लिखे तो कितना ग्राम है, इसका मतलब है, सिंपल सी बात है कि 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम बना रहा है, ठीक है। ये तो हमें रिएक्शन को देखकर अपने आप ही आ जाना चाहिए। अब उसने क्वेश्चन में कार्बन तो 12 ग्राम ही दिया है, लेकिन ऑक्सीजन उसने क्या कर दिया, 16, ठीक है। तो अब आप देखो कि यदि 12 ग्राम को रिएक्ट करना था तो उसको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, 32, और उसने दे कितनी रखी है, 16 ग्राम। तो पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। यानी इस कार्बन को यदि CO2 बनाना है तो इसको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन तो है नहीं, तो 16 ग्राम है, तो रिएक्शन पहले ही खत्म हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बिल्कुल सिंपल है कि स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 32 ग्राम कितनी CO2 बनाता है, 44 ग्राम CO2 बनाता है, तो 16 ग्राम कितनी बनाएगा, 32 की आधी हो गई ना, तो ये भी इसका आधा हो जाएगा, तो कितनी बनेगी, 22 ग्राम बनेगी। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड में फिर अगेन उसने पूछा है कि अब की बार उसने आपको कार्बन के कितने मोल दे दिए, 2 मोल दे दिए। ऑक्सीजन इस बार उसने 16 ग्राम ही रखा, लेकिन कार्बन के उसने 2 मोल दे दिए। तो अब हमने फिर से क्या किया, या तो हम 2 मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब 12 ग्राम होता है, तो 2 मोल का मतलब कितना हो जाएगा, 24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, अब 24 ग्राम हो गया, ठीक। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या है कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तब जाके 44 CO2 बनती है। अब हमें ये देखना है कौन कम है, कार्बन तो उसने आपको कितनी दी है, 24 ग्राम दी है। तो यदि 24 ग्राम कार्बन को लेकर चल रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन कितनी चाहिए, भाई 12 को चाहिए होगी 32 ऑक्सीजन, तो 24 ग्राम कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 64। और उसने क्वेश्चन में कितनी दी है, क्वेश्चन में उसने 16 ग्राम दी है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये पहले खत्म हो जाएगी, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या बताएगा, अब आप यहाँ पर देखो, बिल्कुल सिंपल है कि लिमिटिंग रिएजेंट ये होने के कारण 32 से बनती है 44, तो 16 से कितनी बनेगी, अगेन 22 बनेगी। सेम क्वेश्चन है दोनों, बस सिर्फ उसने कार्बन के अमाउंट को चेंज कर दिया है, बाकी सारी चीजें अमाउंट ऑफ CO2 ही पूछ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही वो रिएजेंट है जो कि
प्रोडक्ट को बताना, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बताएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा सोडियम एसीटेट का मास बताइए कि सोडियम एसीटेट जो बन रहा है उसका मास निकालना है। अब इसके लिए उसने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मोलर सॉल्यूशन दिया है। मोलर सॉल्यूशन को, मोलर का मतलब कैपिटल एम, और कैपिटल एम किस चीज को बताता है, मोलैरिटी को, और मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, यानी उसने कहा कि उसके पास एक सोडियम एसीटेट का 0.375 मोलर सॉल्यूशन है। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोडियम एसीटेट है, 0.375। ये तो उसने क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज गिवन है कि उसने एक मोलर सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब 1 लीटर में 0.375 मोल सोडियम एसीटेट है। अब वो कह रहा है कि हमें 500 ml बनाना है, 500 बनाना है, तो कितना होगा, 1 लीटर में तो 0.375 है, तो 500 में कितना हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपके पास कितना मोल आ गया सोडियम एसीटेट का, 0.375 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक, अब यहां तक समझ में आ रहा है कि आपको एक मोलर सॉल्यूशन दिया था, मोलर सॉल्यूशन से आपने, मोलर सॉल्यूशन का मतलब 1 लीटर में इतना घुला हुआ था, लेकिन वो कहता है कि हमें तो 500 ml सॉल्यूशन बनाना है सोडियम एसीटेट का, तो 500 ml के लिए मोल कितना चाहिएगा, आधा चाहिएगा भाई। 1 लीटर के लिए चाहिए 0.375, तो 500 के लिए कितना चाहिएगा, जस्ट हाफ चाहिएगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अब आपसे वो पूछ रहा है मोल, अब उसने आपको यहाँ पर क्या दिया है, मोल दिया है। मोल का फॉर्मूला लगाइए, मोल का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपसे वो मास पूछ रहा है क्वेश्चन में, सोडियम एसिड का मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। मोल आपको पता है, मोलर मास दे रखा है उसने क्वेश्चन में। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा 15.38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने आपको HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है वो, कि HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, और कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कैसे निकालते हैं, हम मोल पर लीटर से निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आप देखो, और कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, मोल पर लीटर का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन में आपको मास परसेंटेज दिया। मास परसेंट का मतलब W/W दिया उसने आपको। क्या चीज दी है, मास परसेंट मैंने आपको बताया था, W/W, यानी सॉल्यूट का भी वेट दिया है और सॉल्यूशन का भी वेट दिया, दोनों को ग्राम में दिया। कितना, 69%। 69% का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम HNO, 69% का मतलब 100 ग्राम, 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें HNO3 कितने ग्राम है, 69 ग्राम। दोनों को ही ग्राम ग्राम में लेना है, तब जाके मास परसेंटेज होती है। तो 100 ग्राम में 69 ग्राम है। यहां तक समझ में आ रहा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें HNO3 कितना है, 69 ग्राम है। अब आपको ग्राम पता पड़ गया किसका, सॉल्यूट का, और आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल बनाना पड़ेगा। तो ग्राम में क्या करो, ग्राम में मोलर मास का भाग दे दो। HNO3 का मोलर मास होता है 63, इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ गया, ये क्या आ गए, ये HNO3 के मोल्स आ गए। ठीक है, यानी HNO3 का मोल तो हमारे पास आ गया। अब आपको लीटर निकालना है, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का लीटर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्यूशन जो उसने दिया है वो आपको ग्राम में दिया, और आपको चाहिए किसमें, लीटर में। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे M बराबर VD, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, आपको क्या चीज चाहिए, लीटर का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम चाहिए। मास उसने दे रखा है 100 ग्राम, डेंसिटी भी उसने दे रखी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, 100 ग्राम अपॉन 1.41। ये क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब लीटर, मिलीलीटर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल पर मोल गिरा। ठीक है, इससे निकल जाएगी कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से हमें कितना कॉपर मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा है उसने कि मेरे पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो उससे मैं कितना कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो इसके लिए कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर मिलेगा आपको पहले ये देखना चाहिए। तो इसमें आप मोलर मास निकालेंगे, कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना है, 159.5। ठीक है, कॉपर है 63.5, सल्फर है 32 और ऑक्सीजन हो गया 64, तो तीनों का सम किया 159, यानी 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट जो है उसमें कॉपर कितना है, 63.5 है, 63.5 है। तो एक में कितना होगा, डिवाइडेड कर देंगे, 100 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे।
इतने ग्राम कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। किससे? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन जो है उसमें अब आपसे, अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक इंपेरिकल फॉर्मूला निकलवाया था आयरन ऑक्साइड का। सेम क्वेश्चन का ये आगे का पार्ट पूछा है उसने। अब आपसे वो कह रहा है कि इसी क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। तो मैंने जब आपको वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, स्मॉल n से बताते हैं हम। और स्मॉल n क्या है? स्मॉल n निकालते हैं मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 159.69, और इंपेरिकल फॉर्मूला आपने अभी निकाला था Fe2O3 निकाला था ना, Fe2O3 इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिए, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 × 55.8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 48 हो गया। सम करेंगे 159.7 आ जाएगा। दोनों का भाग लगाएंगे अप्रोक्सीमेटली 1, दोनों ही बराबर है 159.7 159.71, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इसका मतलब 1 का मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इंपेरिकल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है, इसको आपको उसमें आपसे वो क्लोरीन के उसमें 2 आइसोटोप दिए हैं आपको, 35 और 37 वाला। ठीक है, 35 37 का दिया है, वो आपसे एवरेज पूछ रहा है, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास पूछ रहा है। तो एवरेज ऑफ एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है उसने 2 आइसोटोप दिए ना, कौन कौन से? 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन। तो देखो फॉर्मूला क्या है? फ्रैक्शनल 35 क्लोरीन जो आपको दिया हुआ है उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू मोलर मास प्लस फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ 37 क्लोराइड इनटू मोलर मास। ठीक है, अब जब फ्रैक्शनल अबंडेंस उसने आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.75 मोलर मास, यानी आपको क्लोरीन 35 क्लोरीन के लिए और 37 क्लोरीन के लिए दोनों के लिए फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई करके दोनों को सम कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। आज हम 1 to 10 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 उसने आपको कहा है कि 3 मोल इथेन में, उसने क्वेश्चन में गिवन है कि 3 मोल ऑफ इथेन से हमें कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन मिलेंगे। अब आप देखो, यदि इथेन 1 मोल होता, यदि 1 मोल इथेन होता तो 1 मोल इथेन से हमें कितने कार्बन मिलते हैं? यहाँ पर कितने कार्बन है? इथेन का मतलब C2H6, 1 मोल में 2 कार्बन है, तो 3 में कितने होंगे? 6। सिंपल सी बात है। ठीक इसी तरीके से 1 मोल में हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 3 में कितने होंगे? 18। जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब आपसे वो पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। आपको मैंने जब मोल कंसेप्ट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन कितने पार्टिकल्स? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब उस पार्टिकल्स में क्या हो सकता है? उस पार्टिकल में आपके पास एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो 1 मोल उसने आपको दे रखा है इथेन, 1 मोल इथेन में कितने पार्टिकल होंगे? Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं 3 मोल में कितने होंगे? 1 मोल में होते हैं Na, तो 3 मोल में उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 3 × Na हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 to 10 क्वेश्चन को आप करेंगे। थैंक यू।